तो है देयर, वेलकम बैक इन इनथ्यू स्क्वायर चैनल। और आप देख पा रहे हो कि हमारे पास कि हमने पैरामेडिक फंक्शन खत्म कर लिया हमारे पास। आज हमारे पास आज 17 ऑफ टेक है, तो आज हम खत्म कर देंगे ओवरऑल डिफरेंशिएशन चैप्टर। ठीक है, और हो सकता है कि वीडियो आपको थोड़ा अलग अलग मिले, लेकिन वो तो आप जानते हो क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो उसको सेपरेट करना होता है। ठीक है, तो इसके बाद तो देख लेंगे। इसके बाद हम एओडी शुरू करेंगे या फिर इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। देखो, इंटीग्रेशन में लगेगा टाइम, इंडेफिनिट फिर डेफिनेट पढ़ना है हमारे पास, उसके बाद फिर एओआई पढ़ना है ना, एप्लीकेशन भी तो पढ़ने हैं उसके। तो हम सोच रहे हैं एओडी शुरू करेंगे, टेंजेंट नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमा खत्म करके फिर उसके बाद फिर इंटीग्रेशन शुरू कर लेंगे। ठीक है ना, मतलब दिसंबर के लास्ट तक 31 ऑफ दिसंबर में हम पूरी कैलकुलस खत्म कर लेंगे हमारे पास। फिर उसके बाद हम सोच रहे हैं शुरुआत करें किससे, आईटीएफ वगैरह शुरुआत करेंगे। तो वो देखते रहेंगे हमारे पास, जैसा जो शेड्यूल जल्दी खत्म हो जाएगा उसको कर लेंगे। बाकी ये कह सकते हो क्वाड्रेटिक, लॉगरिथमिक, पॉलिनोमियल्स, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए कुछ आज हम क्या देखेंगे हमारे पास, कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर हमारे पास इन्फिनिटी सीरीज और मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन और डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमारे पास आप कुछ फॉर्मूले आप लिख दीजिए तो आपके साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्मूले की अगर बात कर लें हमारे पास, तो कुछ इस तरीके के फॉर्मूले हो जाएंगे हमारे पास। जैसे 1 प्लस का 2, ठीक है, cos 2 थीटा। लोग इसको बड़ा खुश होकर बोल देते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा। इसी को लोग अगर कल को इसी को मान लो, अगर इसी का अगर दूसरा, खैर लिख ही दें क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा होता है हमारे पास। तो थीटा में अभी देखो 2, यहाँ पे 2 थीटा हमारे पास। तो अगर ये 2 उधर जाएगा हमारे पास तो पूरे कॉस के नीचे नहीं आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसके आ जाएगा, थीटा के नीचे आ जाएगा। समझ में बात आ रही है आपको? ये तो पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नहीं फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे -1 माइनस का ना पास कॉस 2 थीटा हमारे पास। तो जाहिर सी बात दुनिया वाले उसको बोलते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी में कल को, लेकिन ये वाला टाइम मतलब क्या कहते हैं, 2 उधर जाएगा तो ओवरऑल के नीचे नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कह सकते हो थीटा के नीचे जाएगा। तो ये बात समझनी थी हमारे पास। फिर उसी का अगर साइन हाँ होगा, इसी में ले साइन 2x ले हमारे पास। तो 2 साइन x फिर इसी के मल्टीप्लाई में cos x आ जाएगा हमारे पास। और जिस दिन इसी का भी भाई दूसरा देख लो, स्पेशल केस ही है, तो अब यहाँ से हटेगा जनाब तो इसके नीचे बैठ जाएगा, किसमें ओवरऑल बैठेगा, नहीं केवल इसके एंगल में बैठेगा। अच्छा, अच्छी वाली बात कर ले हमारे पास। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई हमारे पास। ठीक है, इसमें अगर दूसरा भी अगर हम देख ले हमारे पास, कल को किसी ने दे दिया हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स ले लें भाई। ठीक है ना, एक्स माइनस का 1, इसके अंदर 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसमें किसी तरह 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ जाएगा जनाब हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये हम पढ़े क्या, आईटीएफ का जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, डिवाई बाई डीएक्स लिख ले, आपको समझ में आ जाएगा। आईटीएफ वाला हमारे पास कैसे, डिवाई बाई डीएक्स हमारे पास इसका देखना रहेगा। इसका अगर देखना रहेगा हमारे पास तो इसमें हम कुछ और भी, हमने इसमें अगर बात करें 2 तरीके के होते हैं हमारे पास। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई भी चीज़ को लेट करके उस दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट करना। दूसरा होता है बाय फॉर्मूले। तो फॉर्मूले, तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ, तो फॉर्मूले इतने भी नहीं होते, इसमें फॉर्मूला 10 के भी होते हैं हमारे पास, तो वो आप देख लीजिएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ हमारे पास, एक्स ए अपॉन ए एक्स प्लस का एक्स। ठीक है, पहले का इस फॉर्म को देखते हुए कैसे आपको करना रहेगा हमारे पास। फिर दूसरे किसी ने दिया हमारे पास एक्स ए माइनस का ए, अंडर रूट के अंदर किसी ने फिर दे दिया क्या, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर किसी ने दे दिया क्या, ए एक्स ए प्लस का एक्स। ठीक है ना, फिर उसके बाद किसी ने दे दिया हमारे पास एक्स ए माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज अगर किसी ने दे दिया हमारे पास। ठीक है, मान लो किसी ने इस तरीके की दे दिया हमारे पास, जिसकी फॉर्म हम देखते हुए चलते हैं हमारे पास। तो इसको कैसे याद रखेंगे हमारे पास, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके बराबर तो ट्रिग्नोमेट्रिक होती है, लेकिन किसका होता है ये याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान की बातें कर लें। ज्ञान की बातें हम ये कर लें हमारे पास कि ये तो फॉर्मूले आपने नोट कर लिया हमारे पास आसानी से, तो आप ये नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद अगर रफ करके इसी का याद रखने का तरीका हम कैसे याद रखेंगे, देखना अभी बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
किसी ने हमारे पास फॉर्मूले की बात करी और किसी ने दे दिया हमको 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो आप बोल दो ये क्या लिखा है कॉस, ये लिखा है हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है। ये सब फॉर्मूले हमारे पास, किसी ने सेक, ये तो हालांकि बात कर चुके हैं इसकी, माइनस इसका आप कह दोगे टेन स्क्वायर थीटा। किसी ने हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, तो आप कह दोगे क्या लिखा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्यों अब करोगे 1 माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ पे दे दिया हमारे पास किसी ने क्या प्लस का कॉस थीटा, तो अब ये चिल्ला चिल्ला के बोल दोगे क्या ये लिखा है कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस नहीं एक सेकेंड थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ज्ञान की बात समझना, ज्ञान की बात सही समझना, हमारे पास इस तरह के फॉर्म के क्वेश्चन हम याद कैसे कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है हमारे पास। ये तो ए है हमारे पास, ठीक है। देखो इसको याद रखने का तरीका, किसके पहले देखो इसको हम क्या लेके चलेंगे, जितने भी ये सब लिखे हुए हैं जैसा इस तरफ चलिए, जो एलएचएस में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री लिखे हुए इसको हम क्या लेट करके चलेंगे, एक्स लेट करके चलेंगे, ठीक है। जिस दिन एक्स लेट करके चलेंगे उस दिन यहाँ पे इसको क्या देखना है आप, इसको ये भी एक्स और ये जो एक्स हमने ट्रिग्नोमेट्री को माना है दोनों बराबर हो जाएंगे, याद रखना तरीका बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो हमें पहले समझ में आ रहा है कि साइन के पहले माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, इसको हमें क्या लेट करके चलना है, एक्स लेट करते हुए चलना है। ये एक्स जो भी ये एक्स हमने जब इसको लेट कर लिया हमारे पास, तो यही एक्स इस एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी कैसे हो जाएगा वो बात डिस्कस करेंगे। किसके बाद माइनस है, यानी किसके बाद माइनस है, तो इस सेक स्क्वायर के बाद माइनस है और इसी को हमने एक्स मान लिया, तो कहीं ना कहीं इसको अगर मन की आंखों से देखे तो एक्स है तो एक्स के बाद माइनस है, ठीक है। अभी याद, अभी इतना समझते हैं, चलो अभी सब क्लियर हो जाएगा। किसके पहले प्लस है, तो टेन स्क्वायर एक्स के पहले प्लस है, ओके। अब देखो अब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, क्यों फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि नोमिनेटर डिनोमिनेटर ना, इस वजह से बात करने हमारे पास, ठीक है। तो किसके पहले माइनस है, कॉस एक्स के पहले माइनस, और डिवाइड में किसके पहले प्लस है, तो कैसे कॉस थीटा के पहले प्लस है। अब स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें तो ये पता है हमारे पास, देखो अब इसकी शुरुआत हमेशा क्या चलेगा, ए, इनकी शुरुआत से पहले क्या चले, ए चले, याद रखने तरीका बता रहे हैं, समझ में आई बात, हर एक चीज बिल्कुल क्लियर करके। हमने इसको ये जो इधर जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको हमने क्या माना, एक्स माना, तो यहाँ पे भी तो एक्स, हमें सिर्फ इसका, तो ये बताओ किस एक्स के पहले प्लस है, किस एक्स के पहले प्लस है, तो इसमें से टेन स्क्वायर एक्स के पहले प्लस है, क्योंकि हमने ये इसको एक्स माना है ना, तो ये वैल्यू कैसे ले, अब कैसे इसको मान के आंखों से देखना कैसे प्लस देख रहा है, तो टेन स्क्वायर थीटा का एक्स तरीके देखना, तो इस यहाँ पे क्या किस एक्स के पहले प्लस है, तो यहाँ पे एक्स ले तो इस एक्स के पहले प्लस है, लेकिन ये एक्स है क्या एक्चुअल में, तो टेन स्क्वायर थीटा, तो ए तो वैसे सब में मल्टीप्लाई, तो इसमें भी क्या मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर थीटा। यानी कल को इस तरीके के फॉर्म देखने को मिलेगी, आप बुक खोलना प्रैक्टिस करना, जो मान लो जिसने कोर्स पहले से पढ़ा हुआ होगा वो हमारी सीरीज से क्या सोचो रिवीजन कर रहा हो, तो उसको ये चीज इतनी आसानी से स्ट्राइक करेगी और इतना अच्छा उसको लगेगा कि अच्छा कुछ नई चीज मिल रही, याद रखने का तरीका समझ बात आ रही, उसको इतने अच्छा फील आएगा कुछ कहने को नहीं, ठीक है। अब हमें क्या मतलब, हम सिर्फ ए को नहीं, हम एक्स को लेके चले हमारे पास, जिस दिन एक्स को लेके चले उस दिन हमारे पास दिमाग में ये बात स्ट्राइक करे हमारे पास कि किस एक्स के बाद वाई है, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिला एक एक्स स्क्वायर है उसके बाद वाई लिखे, हमें एक्स लेके चले, किस एक्स के बाद मतलब किस एक्स के बाद माइनस है, तो यहाँ पे अगर हम इसको एक्स लेके चले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें देखना है किस एक्स के बाद माइनस है, तो यहाँ पे किस एक्स के बाद माइनस है, तो हमारे पास ये दिख रहा है भी ये जो एक्स है, एक्स सेक स्क्वायर थीटा के बाद हमारे पास माइनस है हमारे पास, तो इसको हम कैसे लेके चले, एक्स लेके चले, तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई कि देखो यहाँ पे भी एक्स है तो इसका भी एक्स लेके चले, तो यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे सेक थीटा का भी तो स्क्वायर है, दोनों चीजें तो एक ही लिखी है, तो किस एक्स के बाद माइनस है, तो सेक थीटा के बाद माइनस है हमारे पास, तो इसका आंसर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। फिर ठीक है, अब किस एक्स स्क्वायर के पहले, मतलब हालांकि एक्स यहाँ पे भी स्क्वायरिंग है, यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर, तो हालांकि बात एक ही है, ठीक है ना। तो किस एक्स के पहले प्लस है, तो यहाँ पे किस एक्स के पहले प्लस है, हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा के पहले प्लस है, देखो ना ये टेन स्क्वायर थीटा के पहले प्लस है, तो यहाँ पे कितना है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा हम किसकी बात करने जा रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्टी है, ठीक है। हाँ, किस स्क्वायर दो अंडर रूट लगा रहने दो, यहाँ पे एक्स के पहले क्या माइनस है, यहाँ पे एक्स के पहले क्या माइनस है, यहाँ पे एक्स के पहले क्या प्लस है, तो इसके पहले प्लस, यहाँ पे ना स्क्वायर नहीं, यहाँ पे है हमारे पास सीरियसली कॉस टू थीटा, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस
2 थीटा। ठीक है, अगर कल को पता है क्या होता है, इसी में स्क्वायर दे देता है। देखो याद रखने वाली बात अच्छी है, अभी हमने देखा तो याद आ गया। यहाँ पर अगर ये लिखा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, देखो अभी पता है इसका आंसर आप समझ गए, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि ए कॉस 2 थीटा का ये स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो किस एक्स के बाद माइनस है, किस एक्स के बाद माइनस है, किस एक्स के बाद माइनस, तो यहाँ पे कॉस थीटा के बाद क्या माइनस है, क्योंकि इसको कैसे एक्स लेके चलिए, तो कॉस सेक सॉरी सेक सेक। ठीक है ना, बात समझ में आएगी आपको। और यहाँ वाला देखना ये क्लियर हो जाएगा, बहुत सही चीज़ है हमारे पास ये। ठीक है ना, यकीन मान लो आप जिसको ये तकलीफ हो इस ये वाइज की, इसको याद नहीं रखता, उसको ये दिखा दो, उसके लिए जन्नत है साहब, समझ रहे हो, ये लगते है उसके लिए जन्नत है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे पढ़े होते हैं जिनको ये याद ही नहीं होता हमारे पास। अब आप क्या करोगे हमारे पास, कल को इसी तरीके से आपको कोई सा भी वैल्यू दिख जाएगी हमारे पास। यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ भी चल रहा है, इस तरीके से देखोगे आप कि यहाँ पे मान लो एक्स का कुछ हो, तो यहाँ पे जो भी एक्स का कुछ होगा हमारे पास, तो वो यहाँ पे भी होगा, ऊपर भी होगा, क्योंकि दोनों तरफ एक्स है। यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी आपको, तो उस वैल्यू को आपको आगे लिख देना हमारे पास। जब आप देख लोगे हाँ ये दोनों सेम सेम है, तो अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस ए प्लस एक्स वाली फॉर्म बन रही है हमारे पास। तो अब दिमाग में वो अच्छा है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे ए की जगह ए लिखोगे, और जो एक्स चल रहा है हमारे पास उसकी जगह आप क्या लिखोगे हमारे पास, वैल्यू रख के खत्म कर दोगे हमारे पास क्वेश्चन, वहां से आपको आसानी रह जाएगी हमारे पास। समझ में बात आ रही है आगे। और तो हमारे पास किसी ने दिया होगा 10 इनवर्स के अंदर 10 इनवर्स ए माइनस का बी। देखो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना, माइनस का बी, फिर यहाँ पे किसी ने कहते हो ए, देन आपको फाइंड करना है क्या, डी वाई बाय डी एक्स आपको फाइंड करना रहेगा। देखो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे क्या चलता है हमारे पास, यहाँ पे चलता है 10 के फॉर्मूले के अंदर ये चलता है हमारे पास कि कोई अगर हमको ध्यान देखो ऊपर ए दे दे, माइनस का बी दे दे, और यहाँ पर 1 यहाँ पे आ जाएगा कितना माइनस, ठीक है ना, ए बी। हालांकि ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है किसका, 10 का। तो किस तरीके से पता है, यही फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, ये तो बात कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को देखने के लिए लोग भयभीत होते हैं, पता कैसे, क्योंकि वहाँ पे मतलब यहाँ पे तो 1 नहीं बन रहा, किस तरीके से यहाँ पे 1 बन जाए जनाब, तो आप ये कह दोगे हमारे पास कि हाँ यहाँ पे हम क्या क्वेश्चन यही है लोग किसी तरीके से यहाँ 1 बन जाए, तो इसको 1 बना है, तो हम पूरे वाले थीटा में मतलब पूरे नंबर पे हमारे पास इसका हम bx का डिवाइड लगा दें। तो अगर किसी दिन हमने इसका लगा दिया डिवाइड, ठीक है ना, तो यहाँ पे bx मतलब ax के अपॉन bx बन जाएगा हमारे पास, या माइनस यहाँ पे b अपॉन bx बन जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे जो अब यहाँ पे bx अपॉन bx हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे भी तो bx का डिवाइड लगेगा, तो bx का डिवाइड ये लग गया हमारे पास। लेकिन लोग कह रहे हैं हमारे पास कि आपने तो लगा दिया, लेकिन आपने डिनोमिनेटर जो 1 माइनस ए बी बनता है, यहाँ चलो 1 तो दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है, ए दिख रहा है, लेकिन बी कहाँ, तो ये जो एक्स आया है इसी को अलग इस तरीके से दिख लिया हमारे पास, तो बी बन गया कि नहीं बन गया। ये बात दिमाग वाली थी आपको जो समझनी थी, समझ में आ रही बात आपको। फिर कहीं तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास, जो कि हम फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे थे। यहाँ पे ए बी आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 10 इनवर्स 1 अपॉन एक्स बन जाएगा हमारे पास। समझ में आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो आप, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स का 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा है, ए बी का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे माइनस का आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे 1 प्लस का 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास। ठीक है हमारे पास। अब अगर इसका फिर अगर इसको और अच्छे से देखेंगे, तो अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए बी हमारे पास कैसा कांस्टेंट है हमारे पास, तो ये ओवरऑल वैल्यू के जो भी ये वाली वैल्यू आपको समझ में ए बी हमारे पास, तो कैसे, तो ये वैल्यू कैसे बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और ये इसका हमारे पास कह सकते हो डिफरेंट हो गया, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन एक्स ऊपर जाएगा हमारे पास, तो 1 ये ऊपर जाएगा, मतलब 1 इसका 1 का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा, इसका करोगे हमारे पास तो कुछ आंसर आ जाएगा, वो आप कर लेना हमारे पास, यहीं से इसका करते खत्म आप। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आएंगे हमारे पास, आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसका बाद हम देख लेते हैं क्या 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 इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ एक स्पेशल क्वेश्चन। स्पेशल क्वेश्चन आपको पता है जनाब क्या है, जनाब इसका स्पेशल क्वेश्चन की अगर बात करें हमारे पास, तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम स्पेशल बोल रहे हैं। या कल को किसी ने ये दे दिया यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन डी वाई, ठीक है, उसका कह रहे हैं ये फाइंड करो,
इसी में 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप ये कंफ्यूज होते रहो कि इसके डिफरेंशिएशन किसका करना है हमारे पास, जबकि ये तो इसे ही लिखा हुआ है। कुछ अगर फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, नीचे 4 ऑप्शन है आपके पास, उन 4 ऑप्शन में किसी को एक टिक करना है हमारे पास। तो इसको बिना घबराए हुए इसको क्वेश्चन को कैसे हमारे पास सॉल्व करते हैं हमारे पास, तो इसको अब इस तरीके से देखते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आप इसको कोई y बराबर हम fx मान लेंगे अपने घर से, ठीक है। इस सॉल्व करने का तरीका है, अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगी dy बाई अपॉन dx, और इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, ठीक है ना। जिस दिन ये बात इतनी आ जाती है हमारे पास, तो यहाँ से देखो क्वेश्चन वाले ने क्या किया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर किसी ने इसको पलट दिया आप, जिस दिन इसको पलट दिया तो आप भी इसको पलट दो, किसी बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, और यहाँ पे 1 अपॉन एफ डैश एफ आई जाएगा, ठीक है ना। अब अगर इसका मैं डिवाइड, हमें क्या निकालना, ये निकाल डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। आप डबल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई है क्या, हाँ कोई वाई आएगा ना हमारे पास, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन जो आया यहाँ पे कितना, किसका निकाला, डी एक्स बाई डी वाई का डिफरेंशिएशन निकाला, मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल से ये हो डी अपॉन डी वाई लिखना, और इसकी जगह क्या लिख देना 1 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ये चीज़ का। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है जनाब, ठीक है। लेकिन आप फिर से चिल्लाओगे, क्यों चिल्लाओगे हमारे पास, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के, और यहाँ एक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कहोगे, डिवाइस से क्या कहोगे, आप थोड़ा खिसक जाओ। जिस दिन खिसक गए तो आप यहाँ पे क्या बना दो, अपने घर से dx लगा दो, ऊपर में dx लगा दो, हमारे पास दोनों तरफ हो गया क्या, वेरिएबल, मतलब क्या बैलेंस हो गया हमारे पास। 1 अपॉन एक्स जैसी शक्ल दिख रही है, जो मैंने बताया था 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, तो कह सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो इसकी शक्ल दिख रही है हमारे पास, तो ये भी तो यही लिखा हुआ, तो आप कह दो 1 माइनस का 1। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पता है एक बार डैश लगा हमारे पास, तो ये डबल डैश लग जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या, मैं एक सेकंड ये रुकना है हमारे पास, तो इसका डिफरेंशिएशन तो एफ डैश एक्स ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो हमने डिफरेंशिएशन कर लिया है हमारे पास, ठीक है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स का देखो, डी एक्स बाई डी वाई का डी वाई, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखा है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, तो ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ, इसके क्या ये वैल्यू रखनी है हमारे पास 1 अपॉन एफ डैश एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 डबल एक्स एक्स, इसका होगा हमारे पास, ठीक है। अब आपका जो पसंदीदा काम हो तो आप कर ही सकते हो, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, दिया जाए डबल डैश एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, माइनस का एफ डैश एक्स का होल क्यूब, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास, समझ रहे हो। सोचो अगर मान लो आपको सिर्फ इतना दिख जाता है हमारे पास, तो आप एग्जाम हॉल के बाहर आके सिर्फ इसी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि साला डबल डिफरेंशिएशन दे दिया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 4 ऑप्शन भी दे दिए हमारे पास, इसको डिफरेंशिएशन कैसे करना है हमारे पास, तो वो जाहिर सी बात है, अलजेब्रा क्वेश्चन देखो तो किसी की भी हालत खराब हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो यानी इसका मतलब यह हुआ, कुछ अगर कंक्लूजन की अगर बात कर ले हमारे पास, तो किसी ने दे दिया ऊपर लिखा हुआ है डी वाई बाई डी स्क्वायर, तो इसको कैसे करना है, तो आप यहाँ पे ऊपर क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आप क्या लिखोगे, सिंपल सा ये माइनस आप लगाओगे, इसका करोगे सेकेंड डेरिवेटिव मतलब जिसका भी सेकंड दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे आप, फर्स्ट डेरिवेटिव, जो पहले डिफरेंशिएशन किया वहाँ पर डेरिवेटिव का होल क्यूब, यहाँ से एक फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। जो सेकंड इस तरीके कुछ भी पूछे आपको, ऊपर से सबसे पहले जो दूसरा डिफरेंशिएशन करके निकालना है, जिसका दूसरा डिफरेंशिएशन होगा उसको ऊपर रखो, और जिसका एक बार डिफरेंशिएशन होगा उसका नीचे रखो। दूसरा डिफरेंशिएशन डबल डैक्स, फिर जो पहले बार डिफरेंशिएशन में 8 डैक्स, फिर उसका होल क्यूब कर देना हमारे पास, समझ में आई बात आई। चलो ठीक है। इनफिनाइट सीरीज देख लें हमारे पास क्या होती क्या है इनफिनाइट सीरीज निकालना बहुत कठिन है, यकीन मानो बहुत कठिन है। खैर हेडिंग डालो इनफिनाइट सीरीज, इनफिनाइट सीरीज निकालना भाई साहब बहुत कठिन है। पता क्या करना है आप, राइट y when first element repeat, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका अगर इसका डेफिनेशन क्या रहेगी, डेफिनेशन सुनो तो मंत्र है, मंत्र क्या, अगर आपको पहली बार देखो जो आपको एलिमेंट दिख रहा है हमारे पास, जो पहला एलिमेंट होगा वो अगर दोबारा दिखना शुरू हो जाएगा हमारे पास, तो इस पूरे को जो दोबारा दिख रहा है इन्फिनाइट तक जा रहा है, इसको हम यहाँ पे y ले लेंगे। क्या बात समझ में आई, पहला एलिमेंट हमारे पास कोई m है, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस, फिर यहाँ पे m प्लस m प्लस m, तो अगर पहला एलिमेंट है
पहला फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट हो जाए तो उस पूरे को क्या लेना है, वाई ले लेना है। तो हालांकि यहाँ पे कितना सीधे से बन जाएगा एम वाई। तो बात समझ में आई कि नहीं है? राइट वाई व्हेन फर्स्ट, अबे राइट वाई व्हेन फर्स्ट एलिमेंट रिपीट्स। ठीक है, कैसा क्या कंडीशन है, ऐसे ही रखना है। कब ले लेना है वाई, कब ले लेना है वाई, कब नहीं लेना है हमारे पास वाई। तो इसको अगर एफ एक्स ले लें हमारे पास, तो किसी ने दे दिया हमारे पास अंडर रूट के अंदर साइन एक्स। तो देखो ये सब बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, प्लस रहेगा ना, हाँ प्लस ही तो रहेगा, ये तो साइन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, प्लस भी हटा दो हमारे पास इन्फिनिटी। बताओ है कठिन? ठीक है, हमने कहा अगर पहला वाला जो पहला व्यक्ति है हमारे पास वो अगर दोबारा दिखना शुरू हो जाए हमारे पास, तब से उसको वाई ले लेना है। यहाँ पे पहला व्यक्ति कौन है वो, तो साइन एक्स है फर्स्ट आदमी। इसके बाद अगर यही दोबारा दिखना शुरू हो जाए तो उसको वाई ले लेना है। तो अगर साइन एक्स दोबारा दिख रहा है क्या हमारे पास, हाँ दोबारा ही दिख रहा है हमारे पास, तो इस पूरे वाले को तो आपको साइन एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस का वाई ले लेना है हमारे पास। ठीक है, अब अगर यही एफ एक्स है हमारे पास तो इस एफ एक्स को अगर वाई ले लें, क्योंकि अधिकतर सॉल्व वाई वाई हो जाएंगे तो करने के चांस ज़्यादा हमारे पास। ठीक है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, नहीं तो होल स्क्वायर क्यों हो जाएगा, हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर कर दो वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स एक्स बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा हमारे पास। और इसको इस तरफ भेज दोगे जिस दिन, यानी इसका आप डिवाइड बाई डी एक्स निकालो ना, तो इसका जिस दिन कह सकते हो वहाँ पर इसका डिवाइड टू डिवाइड बाई डी एक्स। बताओ बात समझ में आई कि नहीं है? इसका हो जाएगा कॉस एक्स और इसका डिवाइड बाई डी एक्स। तो कह सकते हो वहाँ पर जिस दिन ये इधर इसको समेट लो, इसका होगा डिवाइड बाई डी एक्स, इसका होगा टू आई। अब अगर डिवाइड बाई डी एक्स इधर लिया हमारे पास, और कह सकते हो कि डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा हमारे पास। कहाँ से कॉमन आ जाएगा, इसको इधर लिया होगा ना, तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन मिल जाएगा, अंदर अंदर मिलेगा कितना, टू प्लस का नहीं माइनस का वन, और यहाँ पे उस तरफ क्या रहेगा कॉस थीटा, नहीं कॉस एक्स है, और ये वाली पार्टी जो है ये इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो ये इस तरफ क्या आ जाएगा, तो डिवाइड बाई डी एक्स बराबर कितना गया हमारे पास, टू वाई माइनस का थीटा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, क्या सिनेरियो हमारे पास। करो किसी ने दे दिया x बराबर दिया हमारे पास e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y अप टू इन्फिनिटी हमारे पास जा रहा है हमारे पास। पहले आदमी देखो यहाँ पे पहला आदमी कौन है हमारे पास, ई वाई। इसके बाद ई वाई ई की पावर वाई दोबारा देखने को मिले तो उस पूरे को क्या क्या लेट कर लेना, वाई लेट कर लेना हमारे पास, तो वाई लेट कर लिया हमारे पास। ये क्या गया हमारा ई की पावर अभी तो वाई थोड़ी लेट कर लेंगे बेस में, इसमें एक्स लेट करें क्योंकि एक्स तो इस तरफ बैठा है ना हमारे पास। और फिर जो दुआरी पार्टी जो मिल जाती है जो वाई को हमारे पास क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या ई की पावर ऐड हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जस्ट अब देखो एक तरीके का आपको रिकॉल हो रहा है हमारे पास। क्या डिफरेंशिएशन मतलब भी होता है कि हर चीज़ को क्या करना हमारे पास याद करना, रिवीजन करना। अगर किसी के सर में भी कोई बैठा होता है तो उसको बुलाने के लिए, नीचे बुलाने के लिए क्या लेते हैं हमारे पास, तो उसको बुलाने के लिए लॉग लेते हैं हमारे पास। तो जिस दिन लॉग लगे हमारे पास, ध्यान देखो यहाँ पे लॉग लग जाएगा हमारे पास, तो लॉग से ही कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो लॉग और ये अपोजिट होते हैं। तो जब भी यहाँ पर अपोजिट मल्टीप्लाई होंगे तो कट जाएंगे हमारे पास, तो लॉग से ही कटेगा। अब यहाँ पर ई की पावर वाई बचा हमारे पास, समझ रहे हो। इसका कोई डिफरेंशिएशन बताएगा हमारे पास, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स हो जाएगा, इसका डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा हमारे पास। अब इसको डिवाइड बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास बताओ, तो ये आ जाएगा आपका वन माइनस का ये आ जाएगा हमारे पास। इसका एलसीएम ले लोगे हमारे पास तो आपकी मेहरबानी होगी, नहीं तो आप खुद ही जानते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया, किसी ने वाई बराबर दे दिया ए अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए, किसी ने दे दिया एक्स अपॉन, नहीं यहाँ पे बी है। अलग अलग क्वेश्चन करेंगे ना, ठीक है, यहाँ से आपका और भी ज़्यादा दिमाग खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या इन्फिनिटी, देखो हमने कहा पहला वाला जो भी पहला एलिमेंट है ये अगर दोबारा रिपीट करते हैं हमें दिख गया हमारे पास, तो वहाँ से हम उसको वाई ऐड कर लेंगे हमारे पास। तो अधिकतर जो यहाँ होता है उसने उसी को लेट करना पड़ता है, जरूरी नहीं वाई लेट करो। यहाँ पे एक्स हमारे पास तो हमने एक्स उधर लेट किया था। यहाँ पे पहली पार्टी क्या हमारे पास एक्स अपॉन ए, दूसरी पार्टी है क्या एक्स अपॉन ए, नहीं, फिर तीसरी पार्टी के पास गया हमारे पास, तो क्या सेम शकल दिख रही पहली वाली जैसे, हाँ सेम शकल दिख रही है हमारे पास, तो बस खत्म कहानी। यहीं से हमें वाई बराबर एक्स प्लस का ए प्लस का एक्स प्लस का यहाँ पे क्या ले लेंगे हमारे पास वाई ले लेंगे हमारे पास, बताओ खत्म बात।
ठीक है, अब इस तरीके से लिख दोगे क्या, ये जो लिखा है वो सही लिखा है क्या। तो अब यहाँ पे देखने का भी दिमाग लगाओ हमारे पास। ये क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि दोबारा नहीं, अभी तक क्या है, इसी के बाद फर्स्ट एलिमेंट को जो सेकंड एलिमेंट हो रहा था वही आपको दिख जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सेकंड एलिमेंट में नहीं, जहां से भी आपको जो पहली पार्टी है वो दोबारा दिख जाती है हमारे पास, तो वहीं से आपको वाई ऐड कर लेना। क्या ये मैंने सही लिखा है, नहीं सही नहीं लिखा हमारे पास। क्यों नहीं सही लिखा, क्योंकि अब ध्यान देखो, ये जो 1/x है ना, ये a के साथ प्लस में है, ये a के साथ x प्लस में है, और ये जो y है ना जनाब, ये b के साथ, ये जो b के साथ y जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमारे पास। देखो ये इसके साथ है और ये पूरा ये लिखा हुआ है, इसमें एलसीएम लेने जाओगे, इसका एलसीएम लोगे हमारे पास, तो इसका एलसीएम तो पहले अगर इसको सॉल्व कर दें डायरेक्ट, यहाँ पे आएगा ab, फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ए वाई, यहाँ पे ए, ऊपर आ जाएगा क्या एक्स ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे बी वाई आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये इसका हमारे पास हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें बात वाई की, तो अगर इसका यहाँ पे एक्स आएगा जनाब, ठीक है ना। तो ये होगा इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ अभी हमारे पास। तो यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया हमारे पास, तो ध्यान से देख सकते हो। उसके बाद एलसीएम आप लेके क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो हमारे पास, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लोगे आप, तो वहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, वाई का कुछ ना कुछ मिल जाएगा हमारे पास आंसर। वाई को भी यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, आप जिस दिन इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, अंदर एक्स का मल्टीप्लाई कराओगे, तो वहाँ से वाई से वाई कटेगा और एक वाई आ जाएगा। उस एक वाई का फिर हम क्या डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, आपके पास फिर डिफरेंशिएशन का आंसर रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब आपको जो डिटर्मिनेंट का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर किसी डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, किसका डिफरेंशिएशन निकालना, डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट का भी हमने जो पढ़ा हुआ था, डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से दिखता है हमारे पास कि अगर एफ एक्स जी एक्स एफ एक्स, फिर यहाँ पे किसी ने मान लो कुछ भी आपने तब से लेट कर लो, तो यहाँ पे किसी ने पी एक्स क्यू एक्स जेड एक्स यू एक्स वी एक्स और डब्ल्यू एक्स, कोई बताएगा हमारे पास ये है क्या हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास, जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं ये सीधे एक फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स किसका पॉसिबल होता है हमारे पास, केवल और केवल वेरिएबल्स का। ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन निकल सकता होगा, केवल उसी का पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास। ठीक है, पॉसिबल चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। तो केवल वो किसका डिटरमिनेंट निकाल सकता है। अब इसका कोई अगर पास समझ में ये क्या लिखा है, वो ऐसे फंक्शन लिखे हुए हैं हमारे पास जिसका हमारे पास डिफरेंशिएशन निकल सकता है हमारे पास। इसका तो ये डेरिवेटिव भी इसकी होगी, ये डेरिवेबल भी रहे होंगे, एल डी बराबर एच डी रहा होगा। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है हमारे पास। ठीक है ना, जिस दिन हमें ये कंडीशन लगा दी जनाब, ठीक है, जिस दिन कंडीशन लगाई तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आइए उसको देख लेते हैं हमारे पास। किसी ने वाइडस, जाहिर सी बात वाइडस, तो आपकी मर्जी, आप चाहे पास रो से खोलो या कॉलम से खोलो, बात समझे, चाहे रो से खोलो चाहे आप कॉलम से खोलो। तो पहले मान लो हमने किसी ने ऊपर वाले मतलब रो से खोले, तो उसका वाइड एक्स जी एक्स का, फिर यहाँ पे एच डेट एक्स आ जाएगा हमारे पास, और बाकी के जितने रेस्ट ऑफ हैं एज इट इज लिख दो। यहाँ पे आप पी एक्स भी ऐसे ही लिख दोगे, क्यू एक्स भी ऐसे ही लिख दोगे, हमारे पास जेड एक्स भी आप ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है, आप उसके बाद अब क्या, जाहिर सी बात, जैसे कि हमने कहते थे प्रोडक्ट रूल में कि एक का डिफरेंशिएशन किया, दो छोड़ दिए, फिर उस बीच वाले किया, फिर दोनों छोड़ दिए, फिर लास्ट वाले किया, फिर दोनों छोड़ दिए। ठीक है ना, उस तरीके का आपको करना, मतलब एक तरीके के चेन रूल तो हर जगह वैलिड है। ठीक है ना। ठीक, अब क्या करेंगे, अब दूसरे वाले, अब बीच वाले को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पास। मैंने ऊपर वालों को भी अब ऐसे ही छोड़ देंगे, हाँ ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे तो जाहिर सी होता है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस चलता है हमारे पास। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जी एक्स एच एक्स, अब यहाँ पे क्या चला, पी डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास, पी ये जी है, यहाँ पे क्यू डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास, और तो और जेड डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद क्या करें, तो यू एक्स वी एक्स ऐसे ही आ जाएगा, डब्ल्यू डॉट एक्स ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब तीसरे वाले का भी करना पड़ेगा, तो बाकी के जो दो होंगे ऊपर वाले आप सेम लिख दोगे हमारे पास, और नीचे वाले क्या आ जाएगा, जगह नहीं तो हम ऐसे ही लिख देना है, यू डॉट एक्स, यहाँ पे वी डैश एक्स और फिर डब्ल्यू डैश एक्स। फिर उसके बाद तीनों का, फिर जैसे, और इसके बाद तो तीनों का नहीं आता, जैसे मान लो अगर इसको लेके हमारे पास सॉल्व करना रहेगा, हमारे पास ये निकाल लिया, फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू भी तो निकाली रहेगी, तो फिर क्या रहेगा, जो पैरेलल वाले को छोड़ के हमारे पास और इसका परपेंडिकुलर वाले को छोड़ के, फिर अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे, विद जो भी साइन होते हैं उसके देखते हुए साथ में। ठीक है, अब मान लो अब यहाँ पहुंचे हमारे पास, तो इसको छोड़ दोगे हमारे पास, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन छोड़ दोगे। अच्छा, इसका क्यों निकाल लेंगे अब,
अब इसका देखेंगे ना हमारे पास, तो ये इसका मतलब जी एक्स का निकालना इस वाले का, तो अब ये छोड़ दोगे हमारे पास, ये परपेंडिकुलर छोड़ दोगे, और हमारे पास और ये छोड़ दोगे हमारे पास क्या, पहला वाली लाइन छोड़ देंगे आप, और हमारे पास परपेंडिकुलर छोड़ देंगे सिर्फ। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे किसका, एफ एक्स का डब्ल्यू के साथ, फिर एच एक्स का यू के साथ। इस तरीके इसमें भी कर लेंगे, हालांकि हम मान के चलें कि आपको समझ में आता है, ठीक है। और ये मतलब ये मान के चलें आपके पास कि ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आता ही है, नहीं आता तो अभी हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तब तो सब बताएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास कि पहली चीज़ तो वेरिएबल का ही फाइन लेता है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, ये आपकी मर्जी है, पता है वहाँ से डिटरमिनेंट सॉल्व करो जहाँ पे जीरो मिल रहा हो, ठीक है, इस तरीके से मिल रहा हो जहाँ से डिटरमिनेंट सरल हो सकता है, ठीक है ना। उस पॉइंट से या उस एरो उस कॉलम से सॉल्व करेंगे। जैसे किसी ने एफ एक्स बराबर दे दिया हमारे पास 3 2 1 6x स्क्वायर 2x का क्यूब और फिर यहाँ पे x की पावर 4 1a का स्क्वायर हमारे पास। देखो इस वजह से ये वाला करना है क्योंकि यहाँ पे आपके पास डिफरेंशिएशन भी निकाल देंगे हमारे पास, और कल को अगर यहाँ पे दिया हुआ है एफ डैश एक्स, पहले इसकी वैल्यू बतानी है, यानी पहले एफ डैश एक्स निकालो हमारे पास, फिर यहाँ पर ए निकालो। हालांकि यही क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, समझ रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो इसको हम एफ डैश पहले यहाँ पे एफ डबल डैश निकाल, देख रहे हो आप, यहाँ पे एफ डैश निकालना सीखोगे, फिर डबल डैश निकालना सीखोगे, फिर एक उसकी उसके अंदर वैल्यू निकालना कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन से 4 काम हो रहा है, तब ये क्वेश्चन हमने पिक किया हुआ है। अब देखो यहाँ से आप रो से खोलोगे, नहीं यार रो से क्यों खोलेंगे, हमारे पास हमने क्या किया, केवल उसका ही का मतलब पॉसिबल होता है जिसका जो वेरिएबल हो। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, चलो एक्स तो ये वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, और ये 3 2x और ये 3 2 1 हमारे पास, और A1 ये सब क्या कांस्टेंट है हमारे पास। तो अगर जिस दिन हमने कॉलम तरीके से खोलना शुरू किया उस दिन पार्टी 0 हो जाएगी हमारे पास। ये समझ में आ रहा है हमारे पास एफ डैश एक्स, अच्छा एफ डैश एक्स तो अभी थोड़ी निकालना है, अब एफ डैश एक्स निकालने जा रहे हैं ना। ध्यान देखो, अब अगर हमें कॉलम के तरीके से निकालना है हमारे पास, तो 3 बाहर आ जाएगा हमारे पास, अब बाकी की पार्टी अंदर आ जाएगी। फिर हमारे पास इस तरीके से क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर से 2 से निकालेंगे, 2 बाहर आ जाएगा हमारे पास, साइन देखो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या माइनस साइन आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है, तो यानी कह सकते हो इस वाली पार्टी का पूरा डिफरेंशिएशन के साथ 0 हो जाएगा हमारे पास। तो लिख सकते हो हमारे पास जो पहले एफ डैश जी डैश एक्स वाला पार्टी यहाँ पे जो निकाली हुई थी पहले, वो वाली पार्टी 0 होगी। अब किससे निकालो, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे हमारे पास। हमने कहा बाकी के आप वैसे ही लिख दो, मतलब क्या हुआ बाकी, अब रो बाई चले, अभी हमने कहा कॉलम बाई, तो अब देखो अभी रो बाई हमने देखो रो बाई बताया और कॉलम बाई करा, समझ क्वेश्चन लेने का तरीका हमारे पास क्या था, ठीक है। अब हमारे पास हमने कहा कि जो एफ डैश वाली लाइन थी उसका डिफरेंशिएशन मान लो यहाँ हो गया, तो अब किसका बीच वाली लाइन जिसको हमने पी क्यू मानना था हमारे पास, बात समझ में आई नहीं, जिसको हमने पी क्यू माना था उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे वाले ऊपर वाले एच डी छोड़ देंगे। तो अब हम किसका करने जा रहे हैं, अब हम इस कॉलम करने जा रहे हैं, तो इस कॉलम को इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इन दोनों का हमारे पास एच डी छोड़ देंगे, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इन दोनों का एच डी छोड़ देंगे हमारे पास। इसको ऐसे लिख दो A1A, समझ रहे हो आप। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, इसमें तो नीचे कर ही सकते हो ना, तो 12x आ जाएगा, ये तो ये भी 12 आ जाएगा क्या, अबे नहीं भाई 6x आ जाएगा हमारे पास, और ये 4 की पावर 1 कम हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी 1 कम हो जाएगा, और ये ठीक है। अब हमारे पास किसकी बारी आ गई, अब हमारे पास बारी आ गई इसकी, तो जो होशियार लड़का को कह देगा कि इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब इसकी बारी आ गई, वो पता जो होशियार था उसने तो ये बता दिया, उससे ज़्यादा होशियार ने कह दिया कि तो ए है, ए का करने जाओ डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, यानी इस वाली पार्टी भी जो भी वाली पार्टी है ये भी कैसे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया हमारे पास, समझ रहे हो। अब ये जब पार्टी दोनों 0 हो गया हमारे पास, उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लोगे आप, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या है हमारे पास, क्यों अब इसी तो एक जो पहला डिफरेंशिएशन था एफ डैश मैंने डिवाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करें, वो डबल डिफरेंशिएशन करें, यानी इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन फाइंड करने को कह रहा है। तो देखो अब ये भी पार्टी, अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका भी 0 हो जाएगा। अब इसको छोड़ दो, अब बीच वाले डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आप पता, तो इसका 12x हो जाएगा, इसका भी 12x हो जाएगा, इसका भी 12x स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 होएगा, ठीक है, ठीक है जनाब। और ये वाली पार्टी भी कैसी 0 हो जाएगी हमारे पास, तो यानी डबल डिफरेंशिएशन भी कितना आ गया, 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आप क्या देखने को मिलेगा, पूरे में 12, तो 12 से 12 कॉमन ले लें हमारे पास, ऊपर क्या होता है 1, यहाँ पे होता है 12, ठीक है। अब किसी होशियार ने हमारे पास ये कहा हुआ है कि आपको एफ एक्स की जगह, यानी जो एक्स चलता है हमारे पास, इस एक्स की हमारे पास एक वैल्यू पुट करनी है हमारे पास, अगर इसको हम एक्स लेके चलें तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा।
एक्स। अब कहा गया है कि एफ डबल एक्स का ए वैल्यू पुट करनी, जितने में ए पुट करिए यहाँ पर, जहाँ जहाँ एक्स है हमारे पास वहाँ यहाँ पे 1 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा ए आ जाएगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। एक सेकंड रुकना, हमारे पास क्या है, नई एक हमारे पास नया हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया जिसका हमें एफ डबल एक्स निकालना था, जिसका हमें डबल एक्स जिसका हमें फंक्शन में डबल एक्स निकालना था हमारे पास डबल डिफरेंस। इसका हमें डबल डिफरेंशिएशन अगर निकालना है, जरा ध्यान देखो यहाँ पे कहेंगे 4 a की पावर क्यूब, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन अगर हमारे पास निकालना रहेगा हमारे पास, तो इसका इसका तो जीरो हो जाएगा हमारे पास, बाकी तो इसे ही लिखा रहेगा ना हमारे पास ये 3। हाँ वो हमने रफ कर दिया था हमारे पास, तो ये इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसके बाद वाले का डिफरेंशिएशन जीरो। अब ये दो तो ऐसे ही लिखे रहेंगे हमारे पास, ठीक है। ये तो जब इस तरीके का लिखा ही रहेगा हमारे पास, जान सी बात है, इसको बीच में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 12 आएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन 12x आ जाएगा, इसका 12x प्लस का स्क्वायर 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हम ये लेके चल, मैं वो रफ कर दिया था हमारे पास, ठीक है ना, तब से दिक्कत हो गई। अब इसको हमारे पास दिख रहा है, इसमें अगर 12 का कॉमन ले लेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे अब देखो ये तो ऐसे फ्यूज हो गया, फ्रीज है ये वाले। अब केवल का 12 किससे कॉमन आएगा, इससे कॉमन आएगा हमारे पास, एक नई चीज़ फिर सीखने को मिली, यहाँ पे x यहाँ पे भी x, ठीक है, ये तो फ्रीज है हमारे पास, ठीक है। अब उसने कहा कि जो एफ डैश एक्स है हमारे पास, इसके ए वैल्यू रखनी है, जहाँ एक्स है उसके ए वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास ए, यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है। और एक नई चीज़ और डाल लो, जब भी दो डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, डिटर्मिनेंट्स में आपके पास जब भी दो कॉलम या दो रो क्या हो जाए हमारे पास, आइडेंटिटी हो जाए, तो आंसर हमारे पास क्या होता है, आंसर क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी मतलब सेम सेम हो जाए। देखो यहाँ पे दो सेम सेम है, यहाँ पे ए 1 ए फिर ए का स्क्वायर 1 ए का स्क्वायर, यानी दो जो भी दो कॉलम या दो हमारे पास क्या है जो भी दो मैट्रिक्स हमारे पास वो कैसी होगी, जीरो होगी। तो इसका आंसर जो दो आइडेंटिटी हो गई ना, तो इस पूरे का आंसर कितना हो गया, जीरो आ गया। मानी ए डैश की जगह क्वेश्चन मार्क हटाओ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो 2 कॉलम और 2 रो आइडेंटिटी, तो ये था हमारे पास डिफरेंशिएशन जो कि हमने कर लिया हमारे पास। और हमारे हालांकि अगर हम बात करें तो अभी जब पूरे सब चैप्टर खत्म हो जाएंगे हमारे पास, तो वहाँ से एक देखो आपका जो पहला एग्जाम हो अप्रैल में हमारे पास, तो जो फरवरी के लास्ट तक हम पूरा कोर्स खत्म कर देंगे हमारे पास, हालांकि 2 महीने में पूरा खत्म हो जाएगा आसानी से, ठीक है। फिर जो मार्च भर हम केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको इन्हेंस करेगी PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन, वो सब करेंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अब पता नहीं किसी चैप्टर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।